मिस्त्री जो थे वो पत्थर नीचे कुएं में भेजने वाले जो थे लाव से, तो लगभग एक इतना बड़ा सा एक वो होता है, उसको टटरा बोलते हैं, एक लकड़ी का एक बॉक्स होता है, और उसमें लगभग 1 क्विंटल पत्थर भर के वो धीरे धीरे ऐसे रस्सी से छोड़ते जाते हैं। फिर नीचे जो व्यक्ति है वो उनको उतार के रख लेता है फट्टे के ऊपर, वहाँ फट्टे लगे होते हैं। इधर ये चिनाई कर रहा है साइड में कुएं में, और ये फट्टे पे रख के फिर उसको वापस भेज देता है और दोबारा पत्थर आने के लिए। तो उन्होंने 2-3 बार ऐसे पत्थर भेजे, मैं उनको उठा के रख लेती थी उस फट्टे के ऊपर और फिर उसको पकड़ाती रहती थी उनको। तो ये चला होगा लगभग 15-20 मिनट ऐसे चला होगा। मेरे को लगा ये तो बहुत अच्छी जॉब है, मैं कल से यही करने वाली हूँ, मैं ऊपर नहीं रहने वाली हूँ। अब ऊपर जो लोग थे उनको भी गर्मी लगने लगी, लगभग 12-12:30 बज गए थे दोपहर की, गर्मियाँ थी, घर का कोई मालिक सामने है नहीं, तो उन्होंने लापरवाही कर दी। जैसे ही उन्होंने वो पत्थर से भरा हुआ बॉक्स कुएं में रखा और उसको रस्सी से धीरे धीरे छोड़ना होता है, वो रस्सी उनके हाथ से छूट गई। तो वो ऐसे फ्लाइट की तरह से आया, एक मतलब मैंने ऊपर देखा इतनी देर में तो नीचे आ गया 1 सेकंड में, क्योंकि इतना वेट कुएं में तो एक छोटा कंचा भी गोली बन जाता है। हाँ, तो वो तो 1 क्विंटल पत्थर है और कुएं में कितनी जगह, इतनी ही जगह है, मैं बचूं भी कहाँ, और बचूं इतना तो टाइम भी कहाँ है। तो वो तो 1 सेकंड में मैंने देखा ये इतना ऐसे आवाज आ रही है, इतनी देर में तो वो आ गया नीचे। मैं यहाँ खड़ी हूँ, पत्थर यहाँ गिरे हैं, मतलब आधी इंच का भी फासला नहीं है। और भाई वो जब नीचे जा रहा है तो वो पत्थर बीच में ही आएगा, ये कौन व्यवस्था करेगा? वो पत्थर मेरे सिर पे भी तो आके लग सकता है, वो तो इधर उधर कहीं भी जाएगा। मिस्त्री तो अंदर है, दीवार बना रहा है, उसका तो सिक्योरिटी है, लेकिन मेरी कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो खैर जैसे बड़े वेग से वो पत्थर गिरे तो वो फट्टे एकदम से टूट गई। तो 30 फीट की ऊंचाई पे तो वैसे ही फट्टे लगे हुए थे, और जब वो टूटे तो कम से कम 10 फीट और ऊपर उछली मैं वो टूटने से, तो 40 फीट उछल के फिर नीचे गिरी, और नीचे गिरी तो वो सारे पत्थर थे उनके ऊपर गिरी मैं। लेकिन एक तो डर कि अब घर वाले पिटाई करेंगे, कुएं में गई क्यों थी, और दूसरा उस समय इतनी भयभीत हो गई, मतलब वो मौत थी, एक कोई चांस ही नहीं है बचने का। तो मतलब आवाज नहीं निकली। अच्छा, वैसे पूर्ण सुरक्षित, थोड़ा सा बस मैं ऐसे गिरी तो मेरे हाथ में वो आ गई थी चोट, टूट गया, फ्रैक्चर हो गया था यहाँ से हाथ मेरा, अभी भी टूटा हुआ है, ये उसी समय का टूटा हुआ है। तो ऊपर जितने लोग थे वो सब डर गए, क्योंकि नीचे से आवाज नहीं आ रही। वो मिस्त्री था, उसकी भी आवाज बंद हो गई और मेरी भी बंद हो गई, बिल्कुल भयभीत। और वैसे बिल्कुल ठीक, वो भी बिल्कुल ठीक, मैं भी बिल्कुल ठीक। तो ऊपर वो सब रोने लग गए जोर जोर से, अरे भागो रे, राम गाम को आओ रे, दुर्घटना हो गई रे। तो अब मेरे को हंसी आती है। तो लगभग वहाँ 150 लोग इकट्ठे हो गए, गांव वाले। तो सब कोई उनको डांट रहे, काम करने वालों को, तुमने भेजा क्यों था उसको, लड़की को, और ये सब हो गया। इतनी देर में भाई साहब भी आ गए। फिर घर में माता जी को भी पता लगा ऐसी घटना हो गई, तो माता जी ने अपने पर्दे पुर्दे तोड़े, अब वहाँ आ गई और आके उनको डांटने लगी काम वालों को, तुमने मेरी लड़की को मार दिया, तुमने भेजा क्यों? बोल जी हम क्या करें, वो जिद कर रही थी। तो फिर मैंने देखा ऊपर तो भाई बड़ा घमासान हो रहा है, तो मैंने हिम्मत जुटाई। फिर तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा नाना जी आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? तो बोले नहीं जीजी मैं तो ठीक हूँ। तेरे को कहीं चोट लगी क्या? मैंने कहा नहीं, और तो कहीं भी नहीं लगी, हाथ में थोड़ा दर्द हो रहा है। तो ऊपर वालों ने कहा भाई जिंदा तो हैं। पहले उन्होंने सोचा था दोनों मर चुके, क्योंकि इतने पत्थर गिरे हैं तो पता नहीं हड्डी पसली भी नहीं मिलेंगी। 1 क्विंटल पत्थर कितने होते हैं, और जगह नहीं है ना उसमें, इतनी जगह है। तो जैसे मैं बता रही हूँ पत्थर गिरे, बस बिल्कुल ऐसे सट के वो पत्थर आए मेरे से, गिरने पर उछलते भी तो हैं। उछलते हैं, और मतलब वो बस 1 इंच का ही अंतर है। अगर वो 1 इंच इधर हो जाते तो मेरी हड्डियां भी मिलने की थी नहीं।
उन्होंने कहा भाई थोड़ा सा आवाज आ रही है, गुरगुराहट हो रहा है जी। तो हमें देखना चाहिए, कहीं यदि वो बेहोश आदि हैं तो जल्दी उनको बचाया जा सकता है। तो एक और रस्सी लाए, एक और, वो तो टूट गया, रस्सी भी टूट गई, वो चकली भी टूट गई इतने उसके वजन से। तो दूसरी लाए, एक व्यक्ति नीचे गया तो उसने देखा, तो उसने नीचे से, अरे दोनों बिल्कुल ठीक हैं, पूर्ण सुरक्षित हैं। तो सबकी जान में जान आई। तो बोले पहले इनको जीजी को भेजो ऊपर। तो जिस टोकरी में मेरे को उतारा था उसी टोकरी में बिठा के मेरे को ऊपर लाया गया। और सब लोग मेरे को देख रहे और मैं हंस रही। तो वो गांव के हमारे कुछ बुजुर्ग थे, बोले भाई इन्होंने तो नादानी की, इसको बेटी को नहीं भेजना चाहिए था, लेकिन भाई ये लड़की जो है ना, ये लड़की नहीं, ये इसने तो लड़कों को भी पछाड़ दिया। नहीं तो इतना होने के बाद तो मतलब डर के कारण ही बच्चा अचेत हो जाए। ये इतनी बड़ी घटना है और ये मतलब मुस्कुरा रही है। तो सब मेरे को देखे, बेटे तो कहीं लगी? तो मैंने कहा नहीं, हाथ में लगी है थोड़ी सी, और कहीं नहीं लगी। और माता जी मेरे को गले से चिपकाए, ये वो, मेरे को लगा क्या हो रहा है ये। तो फिर डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि थोड़ा सा मतलब वो है, गुम चोट है। तो उन्होंने प्लास्टर भी नहीं किया। और फिर वो स्वेलिंग आ गई तो पता लगा कि गुम चोट नहीं है। तो 2-3 बाद एक्सरे किए तो फिर ये मेरा ठीक से जुड़ा भी नहीं, क्योंकि तब तक हड्डी नहीं, दूसरा स्थान देर हो चुकी थी। तो बाद में इसको प्लास्टर हुआ। तो उस समय फिर मेरे मन में ये आया कि भाई आज यदि ईश्वर ने बचाया है तो जरूर कोई उसको मेरे से विशेष सेवा करवानी होगी, नहीं तो कोई बचने का चांस ही नहीं था। तो 2 तो ये ऐसी घटनाएं हुई। फिर और एक बार, एक कहीं कुरुक्षेत्र से हम आ रहे थे और पूरी स्पीड में गाड़ी थी, और पता नहीं कहाँ से सड़क के बीच में दौड़ता हुआ एक बड़ा सा नीलगाय रोंज गाड़ी के सामने आ गया, और इतनी जबरदस्त टक्कर हुई कि वो उछल के बोनट पे आ गया, और मैं आगे ही बैठी थी गाड़ी में, अगली सीट ड्राइवर के पास। तो वो इतना वजन है तो शीशा भी टूट सकता था, लेकिन वो बोनट पे आया, लेकिन फिर वापस स्लिप हो गया, और स्लिप होके उठ के चला गया। मतलब उसको भी कोई चोट नहीं आई, और हमें थोड़ी गुमचोट ठोक लगी गाड़ी की, वो तो आई, लेकिन इतनी सी घटनाओं में कई बार व्यक्तियों की जान चली जाती है। तो उस समय भी बच गए। तो मेरे को ये लगता गया इन 2-3 घटनाओं से कि भगवान ने किसी न किसी विशेष काम के लिए तो मुझे चुना है। फिर जैसे मैंने बताया कि मेरे पास मैथमेटिक्स और संस्कृत 2 सब्जेक्ट थे, हिंदी इंग्लिश कंपलसरी होती है। तो मैथ्स हम गए थे गांव से, और पूरा मैथ्स आ गया इंग्लिश में। मेरे मैथ्स में बहुत अच्छे नंबर थे, इसमें 10th में 98 या 97 नंबर थे। तो मुझे बहुत चार्म था कि मैं मैथमेटिक्स पढूं, क्योंकि वहाँ हिंदी में पढ़ाते थे, बीजगणित, अंक गणित, रेखा गणित, और मेरा बहुत फेवरेट सब्जेक्ट था विशेष रूप से रेखा गणित। तो उसमें मेरे को 100 में से 100 नंबर आते थे हमेशा, चाहे वो नॉर्मल टेस्ट हो चाहे एनुअल एग्जाम हो। फिर वहाँ हमने मैथ्स लिया तो वो इंग्लिश में, तो इंग्लिश तो गांव वालों को आती नहीं थी, तो मेरे को कंपार्टमेंट आ गया। मेरे को इंग्लिश में 90 से अबाउ, संस्कृत में, हिंदी में, सब सब्जेक्ट में 97, 98, 96 इतने नंबर, और मैथ्स में कंपार्टमेंट। तो बड़ा मेरे को कष्ट हुआ। तो जैसे इसमें रिजल्ट आता है जून जुलाई में, तो फिर सितंबर में उसको हम क्लियर कर सकते हैं। तो सितंबर में मैंने फिर से एग्जाम दिया उसका, उसमें भी पास नहीं, दोबारा भी। तो जो घर वाले थे और जो मेरे सहेलियां भी थी, तो उनको ऐसे लगा कि मतलब क्या ऐसा है कि पास मार्क्स भी नहीं लिए जा सकते हैं, दूसरे सब्जेक्ट्स में इतने अच्छे नंबर हैं। तो थोड़ा सा मतलब उनका रवैया चेंज हो गया। उन्होंने ऐसे सोचना, जो भी सोचा वो पता नहीं उन्होंने, पर एक जो मेरे प्रति सम्मान की भावना थी, एक जो दृष्टिकोण था कि इतना काम करके, और एक होता है ना एक किसी के प्रति, तो मुझे उसमें थोड़ी कमी दिखाई दी। और मतलब छोटी छोटी बात के ऊपर ना घर वाले भी, ये तो करती ऐसे ही रहती है, किसी सुनती तो है नहीं, इसीलिए तो इसका ये हुआ, इसीलिए तो इसका ऐसे।
और कोई बाहर से कोई रिश्तेदार भी आए, कोई संबंधी घर में आए, तो वो कुछ ना पूछें, और हमारे माताजी उनको आते ही अब की बार हमारे इसके तो कंपार्टमेंट आ गया। मैंने कहा उन्होंने पूछा भी नहीं, ये क्यों बताते हैं? तो मेरे को अंदर से बड़ा कष्ट हो कि ऐसा क्या हो गया। और बोली ये ना अभी भी ध्यान नहीं देती है, बस इसका ध्यान रहता है कभी वहाँ पूजा में बैठ गई, कभी ध्यान में बैठ गई, कभी कार्तिक स्नान में लग गई, इसका ध्यान मतलब इधर नहीं है। और सत्संग में ज्यादा है। हाँ, तो मतलब क्रिटिसाइज करने लग गई। तो मेरे को अंदर से ये लगा कि मेरे को ना इनको जीवन में सफल होके ही दिखाना है। तो उसी समय मैंने एक वाक्य पढ़ा कहीं, फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस। जो फेलियर होते हैं वो ही सफलता के स्तंभ बनते हैं। तो खैर फिर अगली बार मैंने बहुत अच्छे अंकों से उसको पास किया। तो ये कुछ घटनाएं ऐसी घटी कि उससे मेरा जो है ना वो वैराग्य बढ़ता ही चला गया इस तरफ। और वैसे ये कहेंगे कि कई बार व्यक्ति जो फेलियर्स होते हैं वो भी कभी टूट जाते हैं। तो ये जो हिम्मत कर पाई और जो मैं ये निर्णय ले पाई कि मुझे अपने जीवन साथी के रूप में, अपने सहारे के रूप में, अपने एक आलम्बन के रूप में ईश्वर को ही चुनना चाहिए। तो ये शायद कोई पिछले जन्मों के संस्कार रहे होंगे, नहीं तो ऐसे तो घटता ही रहता है। लेकिन मैं बहुत रिलैक्स फील करती हूँ जब मैं भगवान की शरणागति में होती हूँ। और जिस समय उससे थोड़ा दूर होते हैं तो थोड़ी बेचैनी होती है अंदर से ना, अनसिक्योर अपने आप को फील करते हैं। तो बस ऐसे ही भगवान की कृपा से आ गई इस मार्ग में और अभी भी चल रही हैं। जैसा कि आपने एक बहुत बड़े अपने जीवन के निर्णय के बारे में विस्तार से बताया जी। एक बात हमारे दर्शकों के और मेरे मन में भी आ रही है कि हमारे समाज में अध्यात्म मार्ग पर ज्यादातर महापुरुष मतलब पुरुष हुए हैं ज्यादातर जी जिनकी जीवनी हम पढ़ते हैं, जिनको हम आदर्श मानते हैं। एक दो जैसे हमने मीराबाई के बारे में सुना, जिन्होंने कृष्ण को ही अपना जैसा आप बता रही हैं कि जीवन साथी समझ लें, उसी को ही अपना सर्वस्व उन्होंने माना। तो इस तरह से किसी महिला साध्वी या महिला अपने संत कहिए, तपस्विनी, योगिनी कह सकते हैं, ऐसा भी किसी का प्रभाव आपके जीवन में पड़ा क्या कि भाई उन्होंने इस तरह से किया तो मैं भी इस तरह से अपने जीवन में आगे बढ़ सकती हूँ? ऐसी कुछ घटना हो या ऐसा कुछ स्मरण हो? हाँ, वो तो बचपन से ही ऐसा, तो मैंने जैसे बताया ना कि घर में अध्यात्म का माहौल रहता था। तो जैसे मीराबाई की कहानी है, महर्षि दयानंद की जीवनी है, ये सब तो सुनते ही थे। और उनको सुन के ही ये साहस हुआ कि अगर कोई एक व्यक्ति एक काम को कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। और जो भजन आदि भी हम गाते हैं ना, तो जैसे आज हमने योग दर्शन में पढ़ा तज्जपस तदर्थ भावनम, जो हम जप करते हैं तो वैसा हमारा भाव भी होना चाहिए। उस समय मैंने योग दर्शन नहीं पढ़ा था, लेकिन जो भी मैं भजन या वो गाती थी या कहानी सुनती थी तो उसके साथ मेरे भाव भी जुड़ जाते थे और मुझे वो बिल्कुल रियल जैसे लगते थे। एक बार मेरे को अच्छे से याद है, तब मेरी उम्र कितनी रही होगी, 10-12 वर्ष रही होगी, बहुत छोटी थी मैं। और कभी ऐसा कोई सत्संग आदि हुआ था घर में एकादशी का, और उसके अगले दिन ही मैं रात को सो रही थी और सुबह 3 बजे, उसको मैं आज तक भूलती नहीं हूँ, और जब भी याद करती हूँ मुझे एक शक्ति मिल जाती है उससे। तो ऐसे लगा कि जैसे ये छत है उतनी निकट हमारे पूरा आसमान आ गया, और उस पूरे आसमान में जैसे सूर्य का प्रकाश है ना, ऐसे प्रकाश से युक्त पूरे आसमान में ओम लिखा हुआ है रोमन लिपि में। और मैं उसको देख के इतनी हर्षित हो रही हूँ, मैंने कहा रे ये तो बिल्कुल मेरे पास आ गया, ये तो ओम है। और बस मैं उसको ऐसे देखते देखते खुश हो रही थी, और तभी मेरी आंखें खुल गई।
तो मुझे ऐसे लग रहा, मतलब वो स्वप्न नहीं था, मैंने बहुत उसको एंजॉय किया। जी तो ऐसे ऐसे कई सारे दृष्टांत भी हुए मुझे, जी तो उनसे फिर मेरी और भी इसमें अध्यात्म में रुचि बढ़ गई जी कि कुछ तो है जो इस दिखाई देने वाली दुनिया से अलग है। जी जी और जो भी कभी, मतलब बचपन में हमें जो भी माता जी ने बताया, ये देवी ये देवता, तो मैं बचपन से ही जैसे नवरात्र में उपवास रखती हूँ। जी यद्यपि बाद में फिर भाई साहब के साथ गुरुकुल जाने लगी तो वो व्रत उपवास आर्य समाज तो उसको मानता नहीं है, जी लेकिन वो उपवास करने में मेरी इतनी श्रद्धा, पता नहीं बचपन से ही कैसे, जो हमारा अड़ोस पड़ोस था वो ब्राह्मण बनियों का गांव था हमारा, जी तो वो करते थे, उनके साथ मैं भी करती थी, जी तो एक आस्था बहुत उसमें जुड़ गई मेरी। जी तो प्रभाव तो है ही महापुरुषों की जीवनियों का। बहुत अच्छा दीदी जी, आपने जो एक बहुत बड़ा निर्णय आपने संन्यास मार्ग का चुना, और इसमें 2-3 बहुत बड़ी घटनाएं जी जो कह सकते हैं कि मौत के मुंह से बाहर आना या एकदम वहां से बचना भी असंभव था। और उसको मतलब आपने उससे ये लगा कि किसी शक्ति ने ऐसे हाथों पे मेरे को ले लिया, जी कोई तो ऐसी शक्ति जिसने, मतलब नहीं तो चोट तो आती ही है जी, कम जी, से कम शरीर में ना, इतनी ऊंचाई से बच्चा गिरे तो कम से कम गुम चोट तो आती ही है। जी कहीं दर्द नहीं मेरे को शरीर में, जी ऐसे लगता ही नहीं है कि मैं कहीं इतनी हाइट से और नीचे जमीन पे या पत्थरों पे गिरी, जी जैसे कि मैं किसी मखमल के गद्दे पे गिरी हूँ, जी कहीं चोट नहीं। जी तो ये मेरे को पूरा मतलब वो विश्वास हो गया कि कोई शक्ति है ऐसी जी कि जिसके हाथ सब जगह हैं। आज हम गीता में, वेद में हम पढ़ते हैं कि उसके जो है ना, सर्वतः पाणिपादम, उसके सब जगह हाथ हैं, रक्षा करने के लिए वो वहीं उपस्थित हो जाते हैं, सब जगह उसके पैर हैं, जहाँ हम उसको बुलाते हैं वो उपस्थित हो जाता है। लेकिन उस समय ये तो नहीं पढ़ा था, लेकिन ये एहसास हुआ कि कोई शक्ति है जी जो सब जगह हमारी हेल्प करती है। जी जी वो उस अदृश्य शक्ति का पर जो विश्वास था वो और अटल हुआ जी, इन घटनाओं के इन बाद। घटनाओं, दीदी जी ने जो अपने जीवन में एक बहुत घर वालों को कई कैसे, घटनाएं आपके जीवन में घटी हैं, मगर उसमें कुछ विशेष बहुत बड़ी घटनाओं का जिक्र आपने किया। अभी हम एक आप जीवन से जुड़े हुआ दूसरा एक और प्रश्न हम पूछना चाहेंगे, और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि जिस परिवेश से, जिस ग्रामीण मतलब वातावरण से आप आती हैं, जहाँ आपका जन्म हुआ, जहाँ लालन पालन हुआ, जहाँ शिक्षा दीक्षा हुई, वहाँ तो मतलब विशेष रूप से महिलाओं को तो अविवाहित रहने का कहीं वहाँ इजाजत नहीं है। इजाजत है ही नहीं। और जैसा आज कि भी नहीं है। आपकी दोनों बड़ी बहनों का विवाह हो चुका था और भाई साहब का भी विवाह हो चुका था, तो पूरा परिवार तो इस तैयारी में था कि भाई ये सबसे छोटी है और इसका विवाह बड़े धूमधाम से हम, बाकी के अलावा भी सहज परिवार में ऐसा होता है कि सबसे छोटे को ज्यादा ही लाड प्यार मिलता है जी जी, और सबकी चाहना होती है कि इसको और जो पिछली शादियों में नहीं कर पाए वो इसमें करेंगे, ऐसे होता है। करें। और समाज में एक ऐसा भी रहता है कि भाई इसको हम अपना सर्वस्व लगा दें हाँ, और इसको बढ़िया से करें। जैसा आपने पहले हमें बताया भी था कि माता जी तो एक एक गहना इकट्ठा करना और अच्छे जी, अच्छे जी। कपड़े भी उन्होंने लेने शुरू कर दिए थे। तो आपने परिवार को किस तरह से मनाया कि उन्होंने आपके जीवन के इतने बड़े निर्णय में आपका सहयोग किया या उनकी सहमति प्राप्त हुई? विशेष रूप से माता जी और भाई साहब का जिक्र आप बार बार करती हैं, जी जी, तो भ्राता जी का विशेष स्नेह, आपको मार्गदर्शन मिला, मगर कोई भी भाई, कोई भी माता या परिवार जो है अपने बिटिया को इतने बड़े निर्णय की अनुमति नहीं दे पाता है। तो आपने कैसे उनको राजी किया, कैसे परिवार को मनाया इस बड़े निर्णय के लिए? जो माता पिता मना करते हैं या परिवार या समाज मना करता है या विरोध करता है हमारे ऐसे निर्णयों का, जी तो अब मुझे ऐसे लगता है कि वो भी अपनी जगह पे गलत नहीं है।
वो भी ठीक हैं, जी क्योंकि उनको ये लगता है कि ये जो मार्ग है ये एक लीक से हट करके है, जी एक जो सामान्य नियम है उस ये अपवाद नियम है ये। जी जी और अगर ये इतना बड़ा निर्णय है, अगर ये इसमें सक्सेस नहीं हुए जी तो फिर वो हमारी एक जो गौरवशाली ऋषि परंपरा है उसके ऊपर ही प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। जी जी तो एक जो जिसको हम इतना सम्मान देते हैं संन्यास परंपरा को जी या अखंड ब्रह्मचर्य को, जी माने संसार से अतिरिक्त जो अध्यात्म का मार्ग है, जी। चाहे हम उसमें संन्यास लेकर के चलें या हम ब्रह्मचर्य की दीक्षा लेके उसमें चलें, जी तो निश्चित रूप से लौकिक दृष्टि से वो बहुत कठिन है, जी आध्यात्मिक दृष्टि से वो बहुत सरल भी है। जी लेकिन जिस परिवेश और जिस प्रकार का एक युग की भी चेतना होती है, जी तो उस युग की चेतना में उसको देखें तो फिर वो बहुत कठिन पड़ जाता है सबसे अलग थलग होके चलना, क्योंकि लोग आपके उसको समझेंगे ही नहीं। जी और खास करके जिस समय आपने चलना शुरू किया उस समय में, जी जी तो उनकी चिंता जायज है। जी उनको लगता है कि अगर ये वैसा नहीं कर पाई, हो सकता है कि ये किसी भावावेश में ही ऐसा निर्णय ले रहे हों, जी और अगर इन्होंने 2-4 साल के बाद ये निर्णय चेंज कर दिया जी तो फिर एक बदनामी होती है, एक अध्यात्म की बदनामी होती है, एक संन्यास परंपरा की बदनामी होती है, परिवार की भी होती है। यद्यपि कुछ लोग लंबे अरसे के बाद भी शादी कर लेते हैं, लेकिन तो भी उसको गौरव की दृष्टि से कम समाज नहीं देखता है। हो सकता है कुछ विद्वान लोग उसको स्वीकार कर लें कि भाई ठीक है, इसको जितने दिन इच्छा थी इसने ब्रह्मचर्य का जीवन जिया और उसके बाद इनका विचार बदल गया, तो दुराचार व्यभिचार से तो अच्छा है कि शादी कर ली इन्होंने, कोई बात नहीं। लेकिन तो भी उस गौरव की दृष्टि से नहीं देखा जाता है, कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि भाई इसका मतलब ये जो 10-15 साल से जो इस मार्ग की महिमा का बखान कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये असत्य बोल रहे थे क्या? अगर डगमगा गए, अगर सचमुच ही वो इतना अच्छा मार्ग था और अगर इनको आनंद आ रहा था तो इन्होंने उसका परित्याग क्यों किया? और यदि आनंद नहीं आ रहा था और फिर भी ये आनंद बता रहे थे, 15 वर्ष से इसको श्रेष्ठ मार्ग बता रहे थे, तो कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रही थी? तो उसको लौकिक दृष्टि से उसको सम्मान नहीं दिया जाता है। आपने देखा आपके कर्नाटक में ही एक स्वामी थे और उन्होंने तो ब्रह्मचर्य से तो शादी करने की इजाजत है शास्त्र में, लेकिन सन्यास के बाद तो इजाजत नहीं है। लेकिन उन्होंने वो अपवाद कार्य किया, तो उनकी दृष्टि में ये था कि भाई मैं सन्यासी होकर के यदि दुराचार व्यभिचार करूं तो वो ज़्यादा गलत है, इससे अच्छा तो मैं पूरे समाज के सामने शादी करूं कि भाई मेरा चेंज हो गया। तो व्यक्तिगत दृष्टि से वो दोष नहीं है, लेकिन लोग इतने लोगों की जो श्रद्धा जुड़ी हुई थी सन्यास परंपरा के साथ, उसको तो कहीं ना कहीं धक्का लगता ही है। तो ये घर वालों का नाराज होना, मना करना उस मार्ग पे चलने के लिए, ये स्वाभाविक है और ये मेरे साथ भी हुआ। यद्यपि मेरा बहुत आध्यात्मिक परिवार था, जिस स्कूल में मैंने जन्म लिया, साधु संतों का बहुत सम्मान करते थे, लेकिन फिर भी अपने बच्चे को इजाजत नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये कठिन मार्ग है। और ये एक परिवार की बात नहीं है, ये समाज के सभी परिवारों की बात है। आज श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को या ऐसे ही जो इस युग के ऋषि हैं, बड़े संत हैं, उनको समाज बहुत श्रद्धा की दृष्टि से देखता है, उनका सम्मान करता है। लेकिन जब अपने घर वाला बच्चा कहे कि मैं भी ऐसे ही इस मार्ग पे जाना चाहता हूँ, बनना चाहता हूँ, तो वो उसको मना करते हैं। तो ये मेरे साथ भी ऐसे हुआ। और माता जी तो क्योंकि मैं उनकी छोटी संतान थी तो उस पे ज़्यादा ही मोह होता है, और कभी उन्होंने मेरे को 20 साल तक अपने मामा के यहाँ, बुआ के यहाँ रिश्तेदारी में भी नहीं भेजा मेरे को। कभी भेजा तो भी अपने साथ एक दिन लेके गए, अगले दिन हम आ गए। उनको ये लगता था कि हमारे बच्चों के संस्कार जो है, जो हम देना चाहें वो अपने घर में हम दें, कहीं दूसरे लोग हमारे बच्चों के संस्कार को चेंज ना कर दें।
तो निरंतर मैं 20 वर्ष उनके साथ रही, तो उनकी बिल्कुल इच्छा नहीं थी। और उन्होंने मेरे को भावनात्मक दृष्टि से भी समझाने की कोशिश की, डरा करके भी कोशिश की, प्रेम से भी समझाने की कोशिश की। मैं रात को माता जी के पैर दबाती थी सोते समय, तो माता जी मेरे से फिर पूछती थी, देख तूने मेरे पैर पकड़ रखे हैं, मेरे को छू रखा है, तो सच सच बता, तू इस रास्ते पे नहीं चलेगी ना? मैंने कहा मैं बता दूंगी। मतलब मैं टाल मटोल कर देती थी। तो कहती थी मुझे छू करके तू कहे कि तू ऐसा नहीं करेगी। अब मैं ऐसा कैसे कहूँ, क्योंकि मुझे तो करना है ये। तो मैं उनको नहीं, मतलब शपथ नहीं देती थी कि मैं नहीं करूँगी। तो माता जी को अंदर अंदर से ऐसे लगता था। और फिर तो एक दिन माता जी ने ऐसे कहा, मेरे को इतने कठोर शब्दों में कहा, बोले देख अगर तेरे को इस रास्ते पे चलना है ना, तो मैं भी विष खा लूंगी और तेरे पिता भी खा लेंगे, और हमारे दोनों के शव के ऊपर पैर रख के तेरे को जाना हो तो चले जाना, और नहीं तो इस विचार को छोड़ दे। बहुत बड़ी बात है। मतलब इतना कठोर शब्द है, क्योंकि माता पिता ही तो बच्चे का आश्रय होते हैं, और कितना मेरे को प्रेम था अपनी माँ से। तो मतलब ये सुन के एकदम पूरा अस्तित्व हिल जाता है कि अगर ये नहीं रहेंगे तो मैं जीऊंगी कैसे, क्योंकि ये तो मेरे तो सर्वस्व यही हैं। और माँ के प्रति मेरी प्रीति भी बहुत थी, क्योंकि मैं छोटी थी ना। लेकिन फिर भी मैंने विचार किया, मतलब वो बहुत रात को सोते समय घंटों तक प्रश्न उत्तर आत्मसंवाद के रूप में चलता रहा मन में, कि अगर मैं इस मार्ग पे चलती हूँ और सचमुच माता जी ने विष खा लिया, पिता ने भी खा लिया, फिर दोनों की डेड बॉडी पड़ी रही होंगी, फिर सारा विश्व मेरे को क्या कहेगा, ये सारा समाज, तो मैं उसको सह पाऊंगी कि नहीं। और इनकी मृत्यु के नाम से भी मेरे को भय लगता है कि कैसे माता पिता को कोई बालक ऐसे कह सकता है। फिर एक और अस्तित्व अंदर से आवाज करता था, नहीं ये तो माता पिता तो सदा थोड़ी रहने वाले हैं, आज नहीं तो कल ये तो क्या पता और किसी दुर्घटना में भी चले जाएं, तो क्या तू इतने बड़े भगवान की कृपा को ऐसे ही व्यर्थ ही जाने देगी? कितनी मुश्किल से ये शरीर मिलता है। तो मतलब एक ऐसी उधेड़ बुन अंदर से, आत्मसंवाद, एक द्वंद्व, एक प्रश्न इधर से एक इधर से, और फिर आखिरी में जीत उसी की होती थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं ये समझ लूंगी कि माता पिता किसी एक्सीडेंट में चले गए, लेकिन ये भगवान का मार्ग जो है, ये तो इस मनुष्य जन्म में ही इस मार्ग पे चलने का अवसर मिलता है। तो फिर ये निर्णय लिया कि नहीं, चलना इसी पे ही है, जो भी हो। तो माता जी तो मेरी कम से कम 4-5 साल तक इतनी रोती रही, बार बार मेरे पास आती तो रोती थी। और जब मैं वहाँ गुरुकुल में पढ़ती थी तो वो हर महीना मेरे पास आती थी। तो फिर एक बार तो मैंने ये कह दिया भाई साहब को, मैंने कहा भैया माता जी को मत भेजा करो, वो जब भी आती है ना तो वो मतलब फिर मेरे 7-8 दिन डिस्टर्ब हो जाता है, मेरा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। वो आके बता के जाती हैं, गांव वाले ऐसे कह रहे थे, जो तेरे प्रति इतनी श्रद्धा रख रहे थे वो ही लोग तेरे बारे में ऐसे कह रहे थे, हमारे बारे में ऐसे कह। मैंने कहा मेरे को डिस्टर्ब हो जाता है। तो मैंने कागज पे लिख के दे दिया। मैंने कहा माता जी ये भाई, फोन तो थे नहीं उस समय, मैंने कहा ये भैया को दे देना ये चिट्ठी। माता जी पढ़ी हुई तो थी नहीं, उन्होंने सोचा पता नहीं क्या लिख के दिया है। तो जब उन्होंने पढ़ा तो बोले, पूछा क्या लिख के दिया है, तो बोले उन्होंने ऐसे लिखा है। तो फिर और ज्यादा दुखी हो गई।